अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये संडे इतवार के दिन शाम का ही वक्त था, ये लेकर आए थे हस्बैंड जी पेस्ट्री हम सब के लिए, क्योंकि मैं जा रही थी कहीं भी नहीं, डाइट पर जा रही थी कल से इंशाल्लाह से। वेट ना बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा लिया था, बहुत पुट ऑन कर लिया था वेट को मैंने, तो इसलिए सोचा कि अब इंशाल्लाह से स्ट्रिक्ट डाइट करूँगी। तो मैं अपना वेट लॉस करने जा रही थी। सोचा कि इससे पहले आपको जो भी क्रेविंग होती है, जो भी खाने का मन करता है ना, तो वो खा लो। यही होता है डाइट से पहले कि आप डाइट पर जाओ ना, तो आप जो भी आपके मनपसंद चीज़ें हैं वो खा लो। तो मुझे पेस्ट्री खाने का मन हो रहा था, तो मैं खा ली थी मंगा कर। चले, और ये हो गई थी सुबह, पीर का दिन था। सुबह ये मैं अपने सामान रखने लगी थी। कल मैं राशन वगैरह जो भी सामान ख़त्म हो गया था वो लेकर आई थी, तो कल ऐसे ही पड़ा था। कल काम ज़्यादा हो गया था तो उठा कर नहीं रखी थी, ऐसे ही कर वैसे ही जो भी ज़रूरत के सामान होने थे तो वही उठा कर यूज़ कर रही थी। तो मैं अपने अपने बॉक्स में रखने लगी। तो ये मेरे पुराने पैकेट वगैरह थे तो मैं ऊपर कर रही थी, जो नई फ्रेश लाई थी वो नीचे कर रही थी। ये रख कर बॉक्स करके रख दूँगी। बर्तन वर्तन मैंने धो दिए थे। और मैंने जो मंगाया था आपको दिखा दी हूँ। मैंने मंगा ली थी आदिवासी हेयर ऑयल। मैं ना कई दिन से नहीं, कई महीनों से, दो महीने से तो सोच ही रही थी कि मंगा लूँ, अब मंगाऊँ तब मंगाऊँ, ये जाकर लाऊँ। तो प्योर वर्जिनल नहीं मिल रहा था, इसलिए तो सोचा कि ये महीने मंगाई थी। मेरे भौनी वाले लेकर आए थे, उन्होंने अपने लिए, उनके दोस्त गए थे वहाँ पर जो जंगल वगैरह होता है मैसूर के पास, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो वो अपने लिए लाए थे, डिक्की में रखे थे, तो मैंने अपने लिए मंगवा लिया था, क्योंकि हम यूज़ कर देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। मेरे बादल ना बहुत पतले हो रहे थे, तो सोचा कि फर्स्ट ही अब इसे यूज़ करना है, पहले इसे यूज़ करूँगी। 3 महीने का कोर्स है, नहीं 1 महीना, एक बाटल सरेगा। मैं और मेरे हस्बैंड यूज़ करेंगे। एक बाटल ख़त्म होने के बाद हमारा रिज़ल्ट जैसा भी आएगा आपको भी शेयर करूँगी। इसके बाद इंशाल्लाह से हम जाएंगे आदिवासी हेयर ऑयल की जगह, जाकर खुद देख कर लेकर आएंगे। तो चले, फ़िलहाल तो ये मिल गया था। और ये मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे, सब समेट कर रख ली थी। मैं नाश्ते को सोच रही थी अभी भी क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि बज गए थे 8:30 बजे। हस्बैंड जी को आज रज़ा है, मतलब आज वो नहीं जा रहे थे, उनके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, इसलिए तो मैंने आटा को गूंद कर रख लिया था। सोचा कि कुछ बनाऊं, तो मूंग की दाल को देख रही थी, मूंग की दाल ख़त्म हो गई थी, तो दाल वगैरह नहीं लेकर आई थी। कल मैं दाल दूसरी जगह से लेती हूँ, तो इसलिए तो मैंने माश की दाल बना ली थी। ये देखिए मसाले मैंने भून लिए थे, कभी खरे सारे मसाले, हाथ के मसाले ही, मसाला पीस कर कुछ नहीं, सारे मसाले मैंने बघार लिया था। और ये मेरी मसूर और माश की दाल थी, भिगने डाली थी। ये डालकर एक सीटी ले लूँगी तो यही दम हो जाएगा। इसी के साथ पराठे बना लेंगे। चले, एक फ़ोटो ले सकते। हाँ हाँ हाँ, हटो। और बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था। ये देखें, इजहान गरम रोटी खाकर मुंह खोल रहा था। जब भी रोटी दे दी थी तो बच्चों को लंच पैक कर देना है। अब हस्बैंड जी खड़े थे बच्चों को छोड़ने के लिए। जब भी वो घर पर रहते ना, तो मेरी छुट्टी है, बच्चों को बुलाना, लाना और स्कूल ड्रॉप करना, इसकी छुट्टी होती है। तो ये मैंने लंच को पैक कर डाली थी, बॉक्स वगैरह। तो इन्हें नाश्ता देकर, हस्बैंड जी हमें सब नाश्ता कर देकर, थोड़ा सा मुझे काम है, मतलब हस्बैंड जी को शॉप को बुलाकर जाना है। तो उन्हें पाँव में दुम्बल वगैरह हो गया था, पाँव में चोट भी लग गई थी। पिछले 1 महीने से सूख नहीं रहा था, वो इंजेक्शन 2-3 हो गए थे। तो सोचा कि आज भी एक बार जाकर देख ला कर आ लूँगी। तो चलेंगे। ये मैंने ईज़ान के लिए ये थे पानी के बॉटल, क्योंकि उसका बॉटल ख़राब हो गया था। चले, ठीक है। और ये देखिए मैं क्या करने लगी थी, क्योंकि मैं ये शैम्पू था ना, तो मंगवाई थी शैम्पू पिछले। मैं पायल हर्बल सिना का शैम्पू मैं 2-3 साल से यूज़ कर रही थी। हर्बल का था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी। हर्बल का शैम्पू यूज़ करा, हर चीज़ हर्बल की यूज़ करना था। तो हमें नहीं मिलता, हमें बहुत ही वहाँ तक पहुँचते हैं कि हमें प्योर मिले या जो भी केमिकल फ्री चीज़ मिले। तो मुझे ये मिला था, तो मैं जब से यही यूज़ कर रही थी। ये आम मार्केट में नहीं मिलता, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में अवेलेबल है, तो वहीं से मंगाना पड़ा था। तो बच्चों को भी अब से मैं यही दिला रही हूँ, क्योंकि मेरे आखिर को ना 2 से 3 वाइट सफ़ेद बाल निकल आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी यही डालूँगी। तो ये पुराना बॉटल था, तो बच्चे ना, ये थिक होता है, इतना थिक था शैम्पू, आपको दिख रहा था। वो शैम्पू यूज़ करना मुश्किल होता, इसलिए मैंने
थोड़ा बाटल में आधा से जो ख़त्म हुई थी वो बाटल में डाल दी थी, थोड़ा सा 1 से 2 स्पून पानी डालकर हिलाकर मैं रख ली थी, तो बच्चे वो यूज़ करेंगे। तो हम निकल गए थे जी ये हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंजेक्शन डलवा कर देखो, दुम्बल वगैरह जो चोट लगती है इसको, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मतलब बहुत जल्दी कम होता है। इसलिए हम प्राइवेट ना जाते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारे गांव की बड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़्यादा अक्सर नहीं आते लेकिन ज़रूरत पर आना पड़ता है हर किसी को। तो हम आ गए थे यहाँ पर, इन्हें सोचा कि दिखाकर इन्हें एक इंजेक्शन वगैरह सुई लगा लेंगे। तो आई तो इतनी भीड़ थी, पिछले 4 दिन से रजा थी रामनगर में, गवर्नमेंट हॉलीडे थी, जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, तो आज देखिए इतनी भीड़ इतनी रश थी, बिल्कुल लाइन में खड़ा कर आपको दिखाना पड़ता। तो चले दिखाकर चलेंगे। और ये लो जी, यहाँ पर अम्मी के घर आए थे, तो यहाँ पर चल रही थी बर्गर की तैयारी। सबके लिए हमने बनाया था चिकन बर्गर, सब अपना एंजॉय करते हुए गरम सा जो मैंने बनाया था जो बहुत टेस्टी मज़ेदार था। रेसिपी आपको फिर कभी शेयर करूँगी। चले। और ये हो गया था सुबह का वक्त, मेरी नमाज़ ख़त्म हुई थी, मतलब तहज्जुद ख़त्म हुई थी, तो बाहर आई मैं। ये देखिए चाँद की रोशनी इतनी पड़ रही थी। अक्सर मैं फजर में यही आपका अजान सुनकर बाद अंदर जाती हूँ, तो आज ना मेरे ऊपर रोशनी इतनी पड़ रही थी कि कपड़े भी पीले मतलब सफ़ेद लग रहे थे। इतनी रोशनी पता नहीं क्यों पड़ रही थी, इतनी रोशनी थी। तो अचानक से 1 सेकंड में चाँद गायब हो गया था, पता नहीं अबर के अंदर चले गया या कहीं, मतलब चाँद का इतना वक्त था चले गया। तो यहाँ तक तो पहुँच नहीं जा सकती, हमारा दिमाग नहीं जा सकता। खुदा की कुदरत है ये सब कि चाँद रोशनी देता है, चाँद में इतनी ताकत होती है कि हम उसे देख नहीं सकते ना। सूरज को तो देख नहीं सकते, लेकिन चाँद इतना प्यारा लग रहा था सुबह में, तो मैं इसे ही देखकर वीडियो पकड़ रही थी, बहुत वक्त हो गया था। तो अचानक से चाँद 1 सेकंड के अंदर इतना बड़ा चाँद चला गया, शायद दूसरे मुल्क चल गया होगा। चले, ये मैंने सुबह ही बजने में सो गई थी और उठी हूँ, ये बज रहे थे 8:30 बजे। हस्बैंड जी आज लेट जा रहे थे क्योंकि उन्हें 10 की ट्रेन को जाना था, तो आज भी मैं लेट उठी थी। तो ये मैं नाश्ता बनाने लगी थी। मसाले मैंने पीस लिए थे, आलू फिर की भाजी सब डाल दी थी, और इसे सीटी ले लेंगे। इसके बाद अंडे डाल कर हम मिक्स कर चखना बना लेंगे। तो इसे सीटी जल्दी हो गया था मुझे, तो मुझे जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने रेसिपी शूट नहीं करी थी। और ये बच्चे लोग सब उठ गए थे, बिछाने वगैरह उठाना था। आखिर की ड्यूटी होती है हर दिन बिछाने उठाने की। थोड़ा बहुत मैं भी उठाती हूँ, काम ज़्यादा होता है तो नहीं करती, नहीं तो मैं भी हेल्प कर दे देती हूँ उठाने के लिए। तो चले, ये पराठे बनाने लगेंगे हम। ये देखिए इनकी तो मस्ती चलती रहती है, हर दिन का है मेरा, हर दिन की इनके झगड़ा सुलझाते रहो, इतना झगड़ते रहते हैं। सब घर में होता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं पता कि। तो ये मेरे पराठे बन गए और ये चाकना भी मेरा बनकर रेडी हो गया था। बच्चे दस्तरखान बिछाने लगे और मैं अब नाश्ता क्यों नहीं दे दूँगी। हस्बैंड जी और को छोड़ कर आऊँगी रेलवे स्टेशन, बाद में स्कूल को बच्चों को छोड़ कर आऊँगी। मेरी ड्यूटी तो हर दिन की रेगुलर सुबह शुरू हो जाती है, तो आज भी शुरू हो गई थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।